रूस के कजान शहर में अमेरिका के 9/11 जैसा हमला हुआ। 21 दिसंबर की सुबह एक के बाद एक हुए ड्रोन हमलों से शहर दहल उठा। यूक्रेन की तरफ से भेजे गए ड्रोन कई रिहायशी इमारतों से टकराए। हमले के बाद इमारतों को खाली करवा लिया गया है और स्कूलों को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इन हमलों में किसी नागरिक के मारे जाने या फिर घायल होने की खबर नहीं है। हमले से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें ड्रोन्स को इमारतों से टकराते हुए देखा जा सकता है। इन हमलों के बाद ही रूस के 2 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 800 किलोमीटर दूर है, जबकि यूक्रेनी बॉर्डर से ये काफी करीब है। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने 100 किलोमीटर दूर से उड़ने के बाद इमारतों पर हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की ओर से कई ड्रोन्स भेजे गए थे, जिन्हें डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन 8 ड्रोन्स एक के बाद एक 6 इमारतों से टकराए। इन हमलों को अमेरिकी ट्विन टावर अटैक से जोड़कर देखा जा रहा है। साल 2001 में आतंकियों ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इसी तरह से हमला किया था। अल-कायदा से जुड़े आतंकियों ने 4 प्लेन हाईजैक कर हमला किया था और इनमें से 3 प्लेन एक एक करके अमेरिका की 3 अहम इमारतों में क्रैश कराए गए थे। यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद रूस में पहले भी कई बार ड्रोन अटैक हो चुके हैं। 4 महीने पहले ही रूस के सारातोव शहर में यूक्रेनी ड्रोन्स ने 38 मंजिला इमारत वोल्गा स्काई को निशाना बनाया था। इस शहर में रूस का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस भी है। इस हमले में 4 लोग घायल हुए थे और इस हमले के बाद रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन पर 100 मिसाइलें और ड्रोन दागे थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 20 दिसंबर 2024 को यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क बॉर्डर पर अमेरिकी मिसाइलें दागी थी। इसमें 6 लोग मारे गए थे और इसके तुरंत बाद रूस ने कीव पर हमला किया, जिसमें एक यूक्रेनी नागरिक भी मारा गया। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन के मुताबिक रूस ने कीव में जिस इमारत को निशाना बनाया था, वहां से कई देशों के डिप्लोमेटिक मिशन ऑपरेट होते हैं। 16 दिसंबर 2024 को रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मॉस्को में हुए एक ब्लास्ट में मौत हो गई। हमले के वक्त किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल ही रहे थे, उसी वक्त नजदीक खड़े स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। इसमें किरिलोव के साथ साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक किरिलोव की हत्या यूक्रेन ने करवाई थी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी यानी कि SBU से जुड़े एक सूत्र ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। फरवरी 2025 में रूस यूक्रेन जंग को 3 साल पूरे हो जाएंगे। जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यूक्रेन के तमाम शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं, तो वहीं यूक्रेनी हमलों में हजारों रूसी सैनिक भी मारे गए। अब तक पुतिन शांति समझौते को तैयार नहीं थे, लेकिन 2 दिन पहले उनका एक बयान सामने आया था, जिसमें वो जंग रोकने की बात कह रहे थे। पुतिन का कहना था कि जंग रोकने के लिए वो ट्रंप से बातचीत को भी तैयार है। पुतिन का कहना है कि उनके बीच 4 साल से भी ज्यादा वक्त से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर ट्रंप चाहे तो वो उनसे मिलने को तैयार है। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी जंग खत्म करवाने को लेकर पुतिन से बातचीत करने की बात कही थी। बहरहाल, आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।